हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एस्पिरेंट्स, हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 8 पे हैं हम और आज हम चैप्टर 8 देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है वही कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगी आप लोगों के लिए, जिससे मेरे साथ साथ आप लोगों की भी तैयारी बेहतर हो सके। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट मिलता है। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। ये हमारा हिस्ट्री एनसीईआरटी का क्लास 7 का एनसीईआरटी है ये, और क्लास 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है ये। तो चलिए देखते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। तो यहाँ भक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो उद्भव है वो 8वीं शताब्दी से हुआ था। और ये मतलब ये जो ईश्वर के प्रति इतना प्रेम भाव दिखाया जा रहा है, इतनी गहरी भक्ति, उसका भी कई प्रकार हैं जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर का विचार। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का विचार आया कहाँ से और कैसे आया। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब नए नए साम्राज्य का उदय हुआ, तब लोग जो है नगर और नगरों का जब विकास हुआ, लोग व्यापार के लिए यहाँ वहाँ आने जाने लगे और साम्राज्य के माध्यम से यहाँ वहाँ लोग आए गए और एक दूसरे से मिलते गए। तो हर किसी का विचार दूसरे के लिए नया विचार होता है, तो उस तरह से नए विचार विकसित होते गए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार नहीं की जाने लगी कि सभी जीवधारी यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तो सभी लोग इस बात को बहुत व्यापक रूप से स्वीकार करने लगे कि जो अच्छे और बुरे कर्म का कॉन्सेप्ट है वो सही है और इसी के अनुसार इंसान का जीवन, मरण और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो चलता रहता है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। तो जो मान्यता है कि जो सामाजिक विशेषाधिकार है, जो समाज में हमें अधिकार मिलता है, जो विशेष अधिकार मिलता है, वो ऊंचे परिवार में पैदा होने पर मिलता है और ऊंची जाति में पैदा होने पर मिलता है। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था ये। जैसे जो पंडित हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो ऐसा मानते थे और उनका मेन सब्जेक्ट यही था कि वो ऊंचे जाति वाली को, ऊंचे धर्म वालों को ज़्यादा तवज्जो देते थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो समाज में हर इंसान उच्च जाति का तो होता नहीं था, तो जो लोग उच्च जाति के नहीं थे वो लोग बहुत से उच्च जाति के लोग भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते रहे होंगे। पर आप समझ सकते हैं कि जो नीची जाति के लोग रहते थे, जिनको जाति में विभाजित किया गया था, उन लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। तो उस समय बुद्ध और जैन धर्म का भी उद्भव हो रहा था। तो बहुत सारे लोग बुद्ध और जैन धर्म के जो उपदेश थे उससे बहुत प्रभावित हुए और उसके प्रति आकर्षित होने लगे और उनको ये लगा कि बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ने पे वो जो पुनर्जन्म का चक्र है उससे भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए
तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, सभी आज भी ये मान्यता है, ये मानसिकता होती है लोगों की कि अब अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अगर हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं और उनकी आस्था, उनकी भक्ति करते रहते हैं और कर्म अच्छे करते हैं, तो हमें ये जो पुनर्जन्म होता है, ये जो हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, कभी इंसान के रूप में, कभी किसी और के रूप में, तो उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी और हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हमारा जो ये जन्म और मरण का चक्र है, ये समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। तो जब शुरुआती दौर में भक्ति मार्ग का जब उद्भव हो रहा था 8वीं शताब्दी में, तब आज के समय में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे देवी देवता हैं, हर किसी की पूजा होती है, अर्चना होती है, हर किसी का अलग अलग तरीका है, माध्यम है। पर उस समय जब उद्भव हो रहा था तो विशेष रूप से शिव, विष्णु और दुर्गा जी की पूजा को तवज्जो दिया जाता था। मतलब और भी देवी देवता रहे होंगे पर इनको ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। तो अलग अलग जगहों पे जो देवी देवता पूजे जाते थे उनको इन्हीं का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। तो जो पौराणिक कथाएं थी वो इन्हीं सारी चीज़ों के हिस्से थे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। ये देखिए भगवद गीता का एक चित्र है। भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया है एक पृष्ठ। इसमें कुछ मंत्र लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो पहले देखिए शुरू में मान्यता ऐसी थी कि जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हीं को ये अधिकार है, पर धीरे धीरे इस बात को अपनाया जाने लगा कि जो भक्त हैं वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, पर वो ईश्वर की भक्ति करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो भक्ति की विचारधारा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। मैंने हिंदी साहित्य भी पढ़ा है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हिंदी साहित्य में भक्ति का उदय कैसे हुआ, भक्ति भाव मतलब भक्ति आंदोलन चला। तो ये सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे उदय होती हैं, कोई भी चीज़ ऐसे शुरू से नहीं आती हैं। तो इस विचारधारा से बौद्ध और जैन धर्म भी काफ़ी प्रभावित हुए कि भक्ति का कोई जाति नहीं होता, भक्ति का कोई धर्म नहीं होता, हर धर्म हर जाति के लोग भक्ति कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार, ये पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है यूपीएससी के, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नयनार शैव संत मतलब शिव से रिलेटेड है और अलवार जो हैं वो विष्णु से रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नयनार किससे संबंधित है, अलवार किससे संबंधित है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। हम आगे फाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको देखेंगे। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो इसमें पुलैया और पनार अस्पृश्य मतलब जिनको छुआ नहीं जाए। अब तो खैर ये इलीगल है, कानूनी रूप से बैन है कि छुआछूत वाली बात अब नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर तब थी। तो उस समय पुलैया और पनार जो है वो अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति थी, वो लोग भी इसमें शामिल थे।
वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो ये लोग जो पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य जाति के लोग थे, वो बौद्ध और जैन धर्म को नहीं मानते थे, उनकी आलोचना करते थे, पर वो विष्णु और शिव की भक्ति को ज़्यादा मानते थे और उनका ये मानना था कि हम अगर मुक्ति पा सकते हैं, हम मोक्ष पा सकते हैं, तो हम शिव और विष्णु की भक्ति के द्वारा ही पा सकते हैं मुक्ति। देखिए, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, फास्ट बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सुधार सकूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि चैप्टर को अच्छे से थोड़ा सा समझाते हुए और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बताते हुए कंप्लीट किया जाए। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो नैनार और अलवार क्या थे? घुमक्कड़ साधु संत थे। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो ये जो नैनार थे, जो शिव से जुड़े हुए संत थे, और जो अलवार थे, जो विष्णु से जुड़े हुए संत थे, ये लोग घुमक्कड़ किस्म के थे। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और प्रचार प्रसार, जैसे कहते हैं कि घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करना, प्रसार करना किसी चीज़ का, तो ये वही प्रचार और प्रसार किया करते थे। और वहाँ के जो देवी देवता होते थे, जिनको वहाँ के लोग मानते थे, उनके जो कविताएं होती थी, उनको लिए वो कविताएं रचते थे, उनको संगीत में पिरोते थे, मतलब उसको संगीत के माध्यम से सुनाया करते थे लोगों को। तो इस तरह से लोग प्रचार और प्रसार किया करते थे घूम घूम के। अब हम यहाँ नैनार और अलवार को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए, यहाँ पे एक दिया है धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियाँ लिखना। तो धार्मिक जीवनी, संत जीवन लेखन का मतलब है कि संतों की जीवनियों को लिखना, मतलब संतों के जीवन गाथा को लिखना। तो नैनार और अलवार को देख लेते हैं हम। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। तो जो नैनार थे वो हर जाति से लगभग बिलोंग करते थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक्क व सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो देखिए, तेवरम और तिरुवाचकम ये क्या है? ये गीत हैं, 2 गीत हैं, 2 गीतों के संकलन हैं और ये किसके हैं? मणिक्क व सागर। और इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक्क व सागर। अलवार संत संख्या में 12 थे। देखिए, नैनार कितने थे? 63। अलवार कितने हैं? 12। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। तो इसमें तो समानता है भाई कि दोनों लोग में भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आए थे लोग। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्माल अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलवार में सबसे प्रसिद्ध ये लोग थे। तो देखिए, इनको आपको याद नहीं करना है क्योंकि इनके लास्ट में पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार, तो इनके नाम में अलवार आ रहा है लास्ट में, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। पर इनके जो है नैनार, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में पार, दर, रार, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए, चीज़ों को याद करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हम बस ध्यान देते हैं कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाए तो हमें पता हो कि नैनार से जुड़े हुए लोग कौन हैं या अलवार से जुड़े हुए लोग कौन हैं। एग्ज़ाम देखिए, यूपीपीसीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है, पर यूपीएससी में उम्मीद कम है इन सारी चीज़ों की, पर कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जो भी चीज़ों को पढ़िए, जिन भी चीज़ों को सुनिए, उनको बहुत अच्छे से समझिए और सुनिए
ताकि एग्ज़ाम में अगर वहाँ से जैसे होता क्या है कि हम जो पढ़े हैं, अगर वहाँ से क्वेश्चन आया और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये हमारे लिए मतलब बहुत गिल्ट की बात होती है कि हमने इतनी मेहनत की साल भर और जो हमने पढ़ा वहीं से क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसलिए एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं आप, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए। ज़रूरी नहीं कि आप 100% सिलेबस को कवर करिए, ज़रूरी ये है कि आप 70% सिलेबस को भी 100% पढ़िए। मतलब अगर आप 70% भी सिलेबस कवर करते हैं तो ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, पर उस 70% को आपको 100% देना है। आप हमारी बात समझ रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर हम आगे देखते हैं माणिक्य सागर की एक कांस्य प्रतिमा। ये माणिक्य सागर की एक कांस्य प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच में चोल और पांड्य राजा कई सारे धार्मिक स्थल पर विशाल मंदिर का निर्माण किए, और ये विशाल मंदिर कहाँ कहाँ बने, जहाँ जहाँ पे संत कवि यात्रा किया करते थे। देखिए, मैं गारंटी के साथ तो नहीं बता सकती हूँ, पर यह भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच में धार्मिक स्थलों पर मंदिरों का निर्माण करवाने वाले राजा कौन थे। उसमें आपको कई लोगों के नाम दिए जा सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे विशेष रूप से चोल और पांड्यन राजाओं के बारे में बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें आपको समझ समझ के चलनी है। अगर आप इन्हें समझे रहेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम रट नहीं सकते किसी चीज़ को, हर चीज़ को रटा नहीं जाता। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें रटनी पड़ती हैं, बट हर चीज़ अगर आप रटने बैठेंगे तो फिर कितना रटेंगे। बहुत लेंदी सिलेबस है, आपको पता है कि यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, कितना लेंदी सिलेबस है, हम कितनी चीज़ें रटेंगे। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को आपको समझ समझ के चलना है, जिससे आगे काफ़ी हेल्प हो सके। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। तो धार्मिक जीवनियाँ क्या है, मतलब जो संत हुआ करते हैं उनके जीवन गाथा। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो आज ये जो सारे लोग हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इनकी जो जीवनियाँ हुआ करती थी, जैसे आप हिंदी साहित्य अगर पढ़े होंगे अपने ग्रेजुएशन में या उसके पहले या उसके बाद, जब भी कभी पढ़े होंगे हिंदी साहित्य, तो आपने पढ़ा होगा उसमें भक्ति आंदोलन, तो उसमें जुड़े हुए रहते हैं कुछ लेखक, कुछ संत रहते हैं, जैसे कबीरदास हुए, सूरदास हुए, मीराबाई हुई, रसखान हुए, इस तरह से बहुत सारे संत हैं। तो उनकी जीवनी होती है, उनकी जीवनी पढ़नी होती है कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने कब वो भक्ति से कब जुड़े, उन्होंने किन किन चीज़ों की रचना की, उनकी पूरी जीवन गाथा उसमें होती है। भक्त और भगवान। माणिक्य सागर की एक रचना है भक्त और भगवान। तो भक्त और भगवान किसकी रचना है? माणिक्य सागर की। ये आप ध्यान दीजिएगा। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये एक मतलब रचना है माणिक्य सागर की, जो इसका नाम है भक्त और भगवान। भक्त अपने भगवान के प्रति ये भावना प्रकट कर रहे हैं कि भक्त बता रहे हैं कि मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। तो कोई ऐसा संस्कृत का में की हुई रचना नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं। आशा करती हूँ कि मैंने इसे पढ़ा, आप समझ गए होंगे सुन के। अब हम देख लेते हैं दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। तो 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में शंकर का जन्म हुआ था। ये एक दार्शनिक थे। तो शंकर क्या है? दार्शनिक, बहुत प्रभावशाली। जन्म कब हुआ? 8वीं शताब्दी में केरल में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे।
तो शंकर क्या है? अद्वैतवाद के समर्थक, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, इनका ऐसा मानना था कि जो संसार है वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो एक माया है जो मतलब हमें बहला रही है, फुसला रही है, हमें मोक्ष प्राप्त करने से रोक रही है। तो उनका मानना था कि इस माया रूपी संसार को त्याग देना, मतलब कि संन्यास को ले लेना, संन्यास ग्रहण करना। संन्यास लेने का मतलब ये होता है कि आप दुनियादारी से दूर हो गए, आप सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन हैं, आपको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। संन्यास का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि आप पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है इससे आपको मतलब नहीं है। और इस तरह से आप ब्रह्मा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। जो प्रभावशाली दार्शनिक थे शंकर, जिनका जन्म केरल में हुआ था 8वीं शताब्दी में, और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। अब दूसरे आ रहे हैं दार्शनिक रामानुज। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। वे विष्णु भक्त थे। तो ये विष्णु जी के भक्त थे। अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। तो जो नैनार थे वो शिव से संबंधित थे, अलवार विष्णु से संबंधित थे, इसलिए ये अलवार संतों से प्रभावित थे क्योंकि ये विष्णु भक्त थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। अब रामानुज का ऐसा कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति रखनी होगी, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर वो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो भगवान विष्णु से उनका एकाकार हो सकता है और वो परमानंद प्राप्त कर सकते हैं, मतलब परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो रामानुज का कॉन्सेप्ट ये है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनकी अलग अलग सत्ता है, आत्मा की भी और परमात्मा की भी। ये एक दूसरे से जुड़ने के बाद भी अलग अलग हैं। और इनका ये कॉन्सेप्ट था। इन्होंने विशिष्टता द्वैत को के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और शंकर ने अद्वैतवाद को। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो जो रामानुज थे, उनका जो सिद्धांत था वो भक्ति की नई धारा को मतलब प्रेरित किया, प्रभावित किया, और ये परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ। तो रामानुज का जो थे तो तमिलनाडु के, पर इनका जो है उत्तर भारत में काफ़ी विकसित हुआ इनका कॉन्सेप्ट। बसवन्ना का वीरशैववाद। अब हम बसवन्ना का वीरशैववाद के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे, हमने अभी पढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। ये कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था आंदोलन वीरशैव का। तो वीरशैव का आंदोलन का संबंध दक्षिण भारत से है, कर्नाटक से। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। तो जो वीरशैववाद थे, उन्होंने ब्राह्मणों ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ऊंची जाति नीची जाति का, महिलाओं को नीची जाति की तरह मानना और महिलाओं को समाज में सम्मान न देना, प्रतिष्ठा न देना,
ये सारी चीज़ों के खिलाफ, इस सारी चीज़ों के विरुद्ध वीरशैववादियों का अपना अलग मत था। उन्होंने ब्राह्मणों का जो मत था उससे उसके जस्ट अपोजिट अपना मत दिया। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो वीरशैववाद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आप लिख सकते हैं वीरशैववाद डाल के कि ब्राह्मणों के विरुद्ध कॉन्सेप्ट, मूर्ति पूजा के विरुद्ध, कर्मकांड के विरुद्ध। एग्जाम में पूछा जा सकता है वीरशैववाद के बारे में। अब हम देख लेते हैं वीरशैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो वीरशैवों का ऐसा मानना था। आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, संस्कृत में नहीं है ये, इसलिए हिंदी में है, तो आप बहुत अच्छे से इसका मतलब समझ सकते हैं। अब महाराष्ट्र के संत के बारे में हम पढ़ेंगे। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से जो संत कवि हुए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये लोग हैं, इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। तो ये क्या है, भगवान विष्णु को मानने वाले हैं और ये व्यक्तिगत देव के संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। विट्ठल जो है वो भगवान विष्णु के ही रूप है। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो विट्ठल संप्रदाय जो है वो बहुत शक्तिशाली हुआ, काफ़ी फैला, काफ़ी उसका प्रचार प्रसार हुआ। और ये जो है वैष्णव संप्रदाय मतलब अलवार संप्रदाय से के संत हैं, अलवार संत। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो ये सारे संत कवि जो अलवार संत कवि थे, इन लोगों ने जो कर्मकांड था, जो पवित्रता है, जो ढोंग है, जो जाति अस्पृश्यता है, इन सारी चीज़ों का खंडन किया और उसका विरोध किया। ये इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे। उनके अनुसार कोई भी सामाजिक अंतर नहीं है, सारे मनुष्य एक जैसे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि कर्म ही पूजा होती है, और आप देखेंगे कि हर इंसान की मानसिकता मानना अलग अलग होता है। कर्म ही पूजा है, कर्म करने वाले से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, ऐसी इनकी मानसिकता थी कि आपका जो कर्म है, आपने जिस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार के लोगों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, वो सारी जिम्मेदारियां ही आपके कर्म हैं। और संन्यास लेने के कॉन्सेप्ट का इन्होंने विरोध किया। इनका मानना था कि आप अपने जीवन को जैसे जी रहे हैं वैसे जिए, जो आवश्यक चीज़ें हैं आपके जीवन से संबंधित वो करिए। कोई भी संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपने आसपास के लोगों की मदद करिए जिनको ज़रूरत है। तो इस कॉन्सेप्ट को ये मानते थे। और बहुत से लोग, देखा जाए तो आज हमारा जो सामाजिक जीवन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में आप
बहुत रेयरली सुनेंगे कि किसी ने संन्यास ले लिया या ऐसा, ये बहुत रेयरली हमें सुनने को मिलता है। नहीं तो बेसिकली देखा जाए तो यही कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में आज भी चल रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ये एक सॉन्ग भी है, आप सुनिएगा इसको, बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप किस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये जो भक्ति आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है, आप इसमें से किस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है। मैं भी देखूं कि आप लोगों को क्या पसंद है, आप लोगों की मानसिकता कैसी है। फिर हम देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। समझ में आया होगा आपको। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेढा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी। तो ये जो है ये अस्पृश्य जाति से संबंधित थे, इसलिए इनके पुत्र ने ऐसी कविता रची, ऐसी रचना की। प्रभु से उनको शिकायत थी जो उन्होंने इस रचना में बताई है। अब हम देख लेते हैं नाथपंथी, सिद्ध और योगी। अभी तक हमने शैव और वैष्णव संप्रदाय से देखा, अलवार और नैनार को देखा, वीर शैव को देखा। अब हम देख रहे हैं नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। अभी तक हमने जो देखा उसमें कई तरह के विचार थे। किसी ने संन्यास को तवज्जो दिया, किसी ने अपने जीवन को ही इम्पोर्टेंस दिया जो निरंतर हमारा चला आ रहा है, जिसमें हमें रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अलग अलग विचार आए। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो नाथपंथी हैं, इन्होंने भी संसार को त्यागने का ही विचार माना। इनका भी मानना यही था कि संसार को त्याग कर संन्यास ले लेना और प्रभु से एकाकार होना, प्रभु को पाना ही मोक्ष को पाना है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। अब यहाँ पे इनका एक नया कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो नाथपंथी हैं उन्होंने संसार को त्यागने की बात तो कही, पर वो शरीर को कठोर बनाने के लिए, शरीर को कष्ट देने के लिए कठोर प्रशिक्षण देते हैं। वो क्या है? योगासन है, प्राणायाम है, चिंतन मनन है। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनाई। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। तो ये जो नाथपंथी लोग का कॉन्सेप्ट था, ये जो नीची जाति वाले लोग थे उनको अधिक प्रिय हुआ, उनको अधिक पसंद आई। तो नाथपंथी में क्या क्या चीज़ें हैं? इन्होंने भी संसार का परित्याग करने का कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस दिया। और नाथपंथी आप डाल सकते हैं, नाथपंथी डाल के आप लिख सकते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट संसार का परित्याग करना, इसका समर्थन इन्होंने किया था।
और परम सत्य इनका क्या है? चिंतन मनन करना, परमात्मा से एकाकार, मोक्ष का ही मार्ग है। फिर इन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं को भी बताया, क्योंकि इससे शरीर को कठोर प्रशिक्षण दिया। फिर इनका कॉन्सेप्ट है वो नीची जाति में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, और ये रूढ़िवादी धर्म के आलोचक भी थे। रूढ़िवादी धर्म की आलोचना भी की इन्होंने, और इनका जो भक्ति है वो उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको ध्यान देनी है नाथपंथी में। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये आग के आसपास तपस्वियों का समूह है। आप देख सकते हैं ये तपस्वी हैं, और ये आग है, आग जला के उसके आसपास ये बैठे हुए हैं। तो ये आग के आसपास के तपस्वियों का समूह है। अब हम देखेंगे इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया जा रहा है कि जो संत थे और जो सूफी थे उनमें समानता बहुत ज़्यादा थी, और इन लोगों ने एक दूसरे के कई विचारों को अपनाया भी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। तो ये जो धर्म के बाहरी आडंबर थे उनको ये अस्वीकार करते थे, और ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और सारे मनुष्य जो हैं उनके प्रति दया भाव रखना ज़्यादा मानते थे। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था सूफी मुसलमान का। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। तो इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद में बिलीव करता था। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास करना। एक ईश्वर उनका होता था अल्लाह, मतलब आज भी है, एक ईश्वर उनका अल्लाह होता है। तो ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। तो यहाँ पे मुसलमानों ने, इस्लामों ने एक धर्मशास्त्र बनाया। उनका एक कानून था, उसका नाम है शरिया। तो शरिया क्या है? इस्लामिक कानून है। और इनका जो धर्मशास्त्र है वो धीरे धीरे जटिल होता गया, पर सूफियों का थोड़ा सा अलग था। वो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देते थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। तो जो सूफी थे उन्होंने जो इस्लाम लोगों ने जो भी धार्मिक चीज़ों को लाया था उसको बहुत हद तक अस्वीकार कर दिए। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। तो जो सूफी संत हुआ करते थे वो भी संत कवियों की तरह अपनी भक्ति भावना को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और शादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया बढ़ाया जा सकता है। तो नाथपंथियों की तरह नाथपंथी और सिद्ध जो थे, मतलब नाथपंथी और सिद्ध संत जो थे उनकी तरह उनसे ये भी सहमत थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया जो है रखने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो जो सूफी थे वो नाथपंथी और सिद्धों से भी सहमत थे। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र नाम का जाप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो सूफियों का जो डिफरेंट था, सूफियों का जो अलग से विचार था वो क्या था?
औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र मतलब कि नाम का जप करना, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्त मतलब नृत्य, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण के विस्तृत रीतियों का विकास जो है ये सूफियों का था कॉन्सेप्ट। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो यहाँ पे देखिए आपको ये इमेज दिख रहा है, आनंदित सूफी, ये सूफी संत हैं सभी लोग। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो ऋषि संत क्या है? शेख नूरुद्दीन वली, इन्हीं का नाम है ऋषि, नंद ऋषि संत हैं ये आप देख सकते हैं सूफियों को, सूफी कितने मग्न हैं अपने भक्ति भाव में। तो यहाँ पे इमेज दिया गया है आनंदित सूफी का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए, प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है। आप 10 घंटे 12 घंटे रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं, डेली नहीं पढ़ सकते 10-12 घंटे। आप 6 से 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करिए। और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि हेल्थ इशू है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करिए कि आप लेटे-लेटे कोई वीडियो देख सकते हैं या कोई बुक पढ़ सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी अगर आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन 8 घंटे, 6 घंटे या 10 घंटे पढ़ें। हो सकता है किसी दिन आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन 2 घंटे भी पढ़ेंगे और किसी दिन आप 8 और 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो कोई ऐसा, हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो हम रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, इसलिए हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं हमसे। तो बस कोशिश ये रखिएगा कि कंसिस्टेंसी ना टूटे। कंसिस्टेंसी एक बार टूट जाती है तो फिर उसको मेंटेन करना, उसको फिर कंटिन्यू बना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अपना ध्यान आप रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और मोटिवेटेड होंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।